की स्थापना को 3 वर्ष पूरे हुए हैं। 2-3 जोरदार जयकारा लगाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज से 3 साल पूर्व इस राजस्थान के अंदर बड़े संघर्ष, जिसकी राजस्थान को आवश्यकता थी, जिस मेवाड़ की धरती से हम आज तीसरा स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं पार्टी का। इस राजस्थान को 65-70 साल के तीसरे विकल्प की आवश्यकता थी। लोगों ने संघर्ष नहीं किया, प्रयास नहीं किया। सिर्फ हमारे किसान नेता भी मंत्री बनने की दौड़ में अपना समय खराब करते गए। करते 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 गांव ढाणी का अंतिम छोर पे बैठा हमारा भाई तो न तो शिक्षित हो सका, न खुले रूप से वो आजाद जो भारत का संविधान व्यक्ति को आजादी देता है, मौलिक अधिकार है, उनको पता भी नहीं लोगों को। और आज मेवाड़ की जिस तरह पे हमें तीसरा स्थापना दिवस मना रहे, दुर्भाग्य इस बात का है कि मेवाड़ के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां के अंदर आज भी बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता, स्कूल दूर है, रास्ते संकरे हैं, जंगल झाड़ियां, बच्चों को जंगली जानवर उठा के ले जाते हैं। ये बेहतर वातावरण आज राजस्थान के अंदर है। इसके लिए दोषी कोई है तो ये दोनों सरकारें दोषी है, दोनों पार्टियां दोषी, जिनकी सत्ता रही, लेकिन भाइयों हिम्मत किसी ने नहीं करी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा सबको कि किन परिस्थितियों के अंदर आज जो तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम राजस्थान के मेरे भाइयों को और देश के भी जो नौजवान आरएलपी को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी यही पॉलिटिकल रूप से स्थापना यहाँ पे हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम जगहों पे किसान के बेटे, 36 कौम के नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूती को, लोकसभा के अंदर जो पैरोकारी आरएलपी पार्टी तमाम किसान जवान के मुद्दे उठाती है, इसको फॉलो करते हैं। उन सबको धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा तमाम मेरे छोटे भाइयों को। किसी न किसी रूप में आपने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस सादगी पूर्वक राजस्थान के अंदर मनाया, क्योंकि हमने ये पहले ही कह दिया था कि चुनाव यहाँ पे चल रहे हैं और हम सब यहाँ पे थे, हमें यहाँ पे रहना था मेवाड़ की धरती पे। मेवाड़ के अंदर पार्टी का मान सम्मान और हम सब चाहते हैं कि मेवाड़ की धरा, जो वीर धरा है, या खौफ के भय के वातावरण के अंदर लोग बैठे हैं, जहाँ विकास नहीं हुआ, सबसे बड़े लोग हैं राजस्थान के अंदर, दूरदर्शा गांव ढाणी और पहाड़ियों पर जाके तमाम लोगों को देखा, इनकी जीवन शैली देखी। शायद आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि अभी भी देश आजाद है क्या। जिस देश का सपना भगत सिंह ने लिया होगा, वो फांसी के फंदे को चूम गए। ऐसे हजारों भारत माता के लाल तो इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम गए, सीने पे गोलियां खाई। लेकिन आज अगर आजादी देखी जाए तो मुझे नहीं लगता पूरी आजादी होगी। आज भी प्रदेश देश के अंदर लोग भूखे सोते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, उनको पक्की छत नहीं है। सरकार हर बार घोषणाएं करती है, लोग इसी में रह जाता है कि मेरी रोटी, कपड़ा, मकान और मजदूरी। उसको सोचने की क्षमता ही लोगों की नहीं रही, तो इसी के अंदर सरकार ने उलझाए रखा। कभी किसी नाम पे, कभी किसी मुफ्त योजना के नाम पे, कभी मुफ्त गेहूं के नाम पे, कभी मुफ्त ट्यूबलाइट के नाम पे उनका मान सम्मान, स्वाभिमान सरकारें गिराते कि बेटा आप तो मुफ्त अनाज खाओ, मुफ्त ये करो, वो करो, इसके अलावा सोच ही मत रखो। मैं तो हमेशा लोकसभा विधानसभा के अंदर कहता हूँ कि तमाम नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। तमाम अधिकारियों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूल के अंदर अपना टीचर लगेगा, अपना सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक हो जाएगी। आप सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा रहे हो, बच्चों को अच्छी स्कूल, कॉलेज सब पढ़ने के विदेश भेज रहे सारे नेता। और दुर्भाग्य इस बात का कि राजनीति के अंदर सारे नेता बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं सारे। कोई 5,000 करोड़ का है, कोई 2,000 करोड़, 3,000 करोड़। हमें तो बड़ा अचंभा होता है किस तरह लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसान के बेटों का, हर मोड़ पे मेरा साथ दिया।
अभी अलवर से वो टेलीफोन पे परेशान होते, मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। आरएलपी का जो प्रदर्शन था अलवर के अंदर अच्छा था, पंचायत राज चुनाव के अंदर मैं स्वयं नहीं जा पाया, फिर भी मजबूती से हर जगह जहां भी चुनाव लड़े वो वोट परसेंटेज अगर आप देखोगे पंचायत चुनाव का, एक तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहला श्रेय जाता है राजस्थान के अंदर। ये पहली पार्टी है राजस्थान की जो राजस्थान के किसान के बेटों के संघर्ष, उनके हौसले, जज्बे और उनकी मेहनत का परिणाम है। किसानों का आशीर्वाद से पहली पार्टी आरएलपी जो यहाँ की पार्टी बनी और जिसको मान्यता मिली देश के अंदर, पहली आरएलपी पार्टी। तो ये तो आपके खाते में जा रहा है। और दूसरा, लोगों ने कहा कि पार्टी बन गई और क्या करेंगे, लोकसभा चुनाव भी आए, आप सबकी इच्छा थी, गठबंधन किया बीजेपी के साथ और कांग्रेस मुक्त रहा। देखो एक साथ दोनों को मुक्त करना ही सकते, एक बार एक और एक बार एक साथ अपन शुरुआत करें। तो भाई कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात करी और गहलोत जिसने किसान राजनीति को खत्म किया, और जिन परिवारों को गहलोत ने खत्म किया वो परिवार तो उसके ही तलवे चाट रहे हैं, उनके चाहे बेटे हो, चाहे पोते हो, चाहे पोतियां हो, वो तो तलवे चाट रहे हैं और उसी जगह पर बैठे जो उनकी जगह तय थी। क्योंकि उन लोगों ने बड़े बड़े हमारे लोगों को जितना ज्यादा परेशान किया, मारवाड़ के इलाके जहाँ इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी 60 साल पहले आता था, मारवाड़ की धरती सुनाव गलती, बेटे बेटियां लंदन, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते, उनकी सोच थी गरीब पट्टी कौन बेचाएगा, वो तो गुलामी उनके रगों में थी ना, वो तो गुलाम थे, लोगों को उठने देना नहीं चाहते थे भाइयों। लेकिन अशोक गहलोत ने किसान राजनीति को खत्म करने का काम किया और हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत की राजनीति को खत्म करने का काम किया। बेटों को चुनाव कराया और एक संदेश दिया देश के अंदर कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, और जिसके खिलाफ हो जाए तो कितना ही बड़ा आदमी हो उसको जमीन पर लाके पटकता है। ये भी तय किया, आज तक तो भगवान की कृपा रही, जिसका पीछा किया उसको धरातल दिखाया और जो अड़ा वो लंबा समय तक रहने मैदान छोड़ के भाग गया, रण छोड़ बन गया राजस्थान के अंदर भाइयों। उसके बाद जब दिल्ली के अंदर ये तीनों कृषि बिल आए तब आप लोगों ने कहा देश में कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, देखो मेरे से तो सब हिसाब मांगते हैं, दूसरों नहीं मांगते, हर बार मुझे लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता, हर मुद्दे पर हर आदमी आप ये कर दो, एक एक आदमी कहता है आप इस्तीफा दे दो, आप ये कर दो, ये हो जाएगा। किसान संगठनों ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं देता हूं इस्तीफा। मैंने सत्ता को ठोकर मारी और देश के किसानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल शाहजहांपुर बॉर्डर पे 2 महीने तक सड़क पे बैठा रहा, एकमात्र सांसद था जो सड़क पे बैठा था, खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो बयानबाजी नहीं करा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण का अगर किसी ने विरोध किया, अकेले व्यक्ति ने किया, और वो ट्विटर पे भी आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर किस तरह नारे लगाए, बाकी लोग जो आए नहीं उन्होंने लगाए तो आएंगे कहां से आएगा। और बजट का भी विरोध किया और किसान के मामले के अंदर मजबूती से लोकसभा के अंदर किसान को उनकी पैरवी करी और सत्ता को छोड़ के सड़क पाया। जब आरक्षण बिल पर चर्चा हुई, तमाम जातियों की, जाट, गुजर, मीणा, यादव और तमाम हमारे पटेल, मराठा से लेके लिंगायत से लेके जो जो देश की किसान कौम है, आरक्षण आंदोलन जहां चाहे गुजर आरक्षण आंदोलन था जिनमें हमारे किसान के बेटे शहीद हुए 72 से ज्यादा, जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 50 से ज्यादा किसान के बेटों की गोलियां मार के हत्या की, हरियाणा के अंदर 9 राज्यों का जो जाट आरक्षण खत्म किया, दूसरी जो हमारी किसान कौमें थी उनको ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता थी। इसका मजबूती से लोकसभा के अंदर पैरवी करी, यह भी कहा कि हमारे बच्चों में जो झूठे मुकदमे लिए वो वापस लो सरकार। भाइयों मैं तो अकेला तो प्रयास कर ही ना, लेकिन एक व्यक्ति प्रयास करता उसको बहुत बड़ी तकलीफ होती, तो ये तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आप हर परिस्थिति में मेरे साथ हो। आप थोड़े बहुत मान लो घबरा जाते हो तो मैं खड़ा हूं आपके पीछे, तो लेकिन मेरे पीछे कौन खड़ा है ये तो बताओ आप। मैं मेरी पीड़ा आप तो हुई आप हो, लेकिन मान लो भी लोकसभा में आवश्यकता पड़ जाए, अंदर फाइटिंग हो जाए तो मतलब मुझे अकेले को करनी पड़ेगा, मेरे साथ थोड़े तो 10-15 टाइम होगी। विधानसभा में पहले मुस्लिम के खिलाफ अकेला ही लड़ता था, कई बार तो ऐसी स्थिति होती थी, कांग्रेस वाले बाहर रहते थे और बीजेपी पढ़ के इसको निकालो बाहर, मैं अकेला ही करता था और वसुंधरा को खड़े नहीं होने देता था, एक बार तो बिठाता ही बिठाता था, इसको मुझे बिठाना दिमाग में तय करके मैं। अब लोकसभा के अंदर भी मैंने तय करा मुझे तो विरोध करना है, लेकिन मुद्दा किसान के मामले में विरोध करना। महंगाई, पेट्रोल डीजल 125 चला गया, गैस की कीमतें बढ़ गई, देश में जो कानून का राज खत्म हो रहा है और हमारे सैनिक
क्योंकि 7 दिनों दिन अभी आया कि राजगढ़ का एक हमारा किसान का बेटा शहीद हो गया सीमा पे। भाइयों, प्रधानमंत्री ने बड़ी उम्मीद थी देश के लोगों को कि मोदी जी दोबारा आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन चाइना ने भारत को आंख दिखाई। तो पाकिस्तान भी आतंक की गतिविधियां कम नहीं कर रहा है बॉर्डर पे, और पंजाब के अंदर भी धीरे धीरे आग सुलग रही। देश के अंदरूनी हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं, ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि कहने को मीडिया में कोई बात करते हैं, हम भाषण में कोई सी भी बात करते हैं, लेकिन अभी भी भारत को सुरक्षित नहीं है। कोरोना की पहली लहर के अंदर हम बच गए थे, और तब घमंड अभिमान से प्रधानमंत्री बड़े जोर जोर से लोकसभा के अंदर भाषण दे रहे थे, लेकिन दूसरी लहर के अंदर प्रधानमंत्री का मुंह खुद गई। मतलब आपने देखा लोकसभा के अंदर मुंह छुपा के, पूरे देश के सांसद और प्रधानमंत्री मुंह छुपा के लोकसभा के अंदर बैठे हुए, अंदर वो हमारे वो लगा रखा था आगे, उससे बोल रहे थे कोरोना नहीं फैलता। देश से लाखों लोग चले गए क्योंकि तैयारी नहीं थी। और जो वैक्सीनेशन के ऊपर बात करें, वो वैक्सीन आप लोगों को निर्यात कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, और वैक्सीन यहाँ इंडिया के अंदर लोगों को लगाया नहीं वैक्सीन। वो अगर समय पे लग जाता तो लाखों जवानों की जान बच सकती थी। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पे लगाएगी। जो बच्चे चले गए, जिनके घर उजड़ गए, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? आरोप प्रत्यारोप तो लग जाएंगे, चले जाएंगे, खा पी के लोग भाग जाएंगे, लेकिन जो बच्चा है उसका कौन जिम्मेदार है? मेरे भाइयों, इस चीज को सोचना होगा। देखिए, मेरे तो जो आप लगातार मुझे देख भी रहे हो, पर चूंकि मैं किसी सिस्टम के अंदर खुद रह नहीं सकता, इसलिए मैंने ये तय किया कि मुझे एक सिस्टम राजस्थान के अंदर खड़ा करना है, व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान के अंदर करना है। हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो, व्यय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो, कर्ज मुक्त किसान, रोजगार राजस्थान के अंदर, और राजस्थान हमारा आगे बढ़े। कैसे बढ़े? उसके लिए सरकार चाहिए। संघर्ष हमने किया, आवाज उठाई, और उस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि कुछ काम हमारे होने लगे, कुछ काम हुए। जो नेता रजाएं उनके सोरे थे वो दौड़े भागे जनता के बीच में, आगे आगे हम काम कराने के लिए आगे। जैसे हम यहाँ पे बल्लभ नगर के अंदर आए तो रातों रात सरकारी मशीनरी से सड़क जल्दी बना दो, कल पूछेंगे सड़क बनी नहीं बनी, ये वो काम होने लगा। पर एक बात बुराई, जिनके आतंक से लोग डरते थे, मुझे कोई नजर नहीं आया। कल वोट पड़ जाएंगे, लोग ऐसा वोट नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। कल वोट भी पड़ जाएंगे 6 बजे, और अगर ईश्वर की कृपा रही, सांवलिया सेठ की कृपा रही, तो 2 तारीख को एक नया इतिहास मेवाड़ की धरती से बनेगा और देश के अंदर संदेश जाएगा। उसका अगर सबसे बड़ा कोई इस मामले में जो कार्य करने वाले हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के अंदर मेवाड़ की धरती से जो नया हमारा इस राजनीति का उदय होगा, इसमें आप सबकी भूमिका। आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का कोई पहले से बड़ा कार्यक्रम का अपने तय नहीं कर रखा था, सबको यही था अपने अपने दिनों में रखेंगे। लेकिन ये वो सारी टीम है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग हमारे बीच बैठे, उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। मोर्चों के हमारे अध्यक्ष छोटी बहन भी बैठी, सब लोग पदाधिकारी सारे भाई जो बैठे। ये पिछले 30 दिन से 1 तारीख से लेके अभी तक कैंडिडेट चयन से लेके हर किसी न किसी रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। कब गाड़ियां लेके आते हैं, कौन आता है, कहाँ रुक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अरे मतलब खुद अपनी सारी व्यवस्था के साथ आप लोग बैठे हो। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसका साथ अपने को देना होगा, साथ आप लोग दे रहे हो, और इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। परेशान हो जाता हूँ, आप देख रहे हो हालात कितने विकट है। कांग्रेस बीजेपी किस तरह हाथ मिला लेते हैं। अभी जोधपुर की जो घटना हुई, उसके अंदर 1 दिन बाद ही जो एनकाउंटर का मामला हुआ, 1 दिन पहले सस्पेंड करते हैं और 4 दिन बाद बहाल कर देते हैं उनका। अब समाज के लोगों की क्या बात हो, क्या नहीं, हमारा काम क्या अन्याय होगा, हम जाके बैठेंगे। अब दिक्कत ये होती है कि जिनके लिए हम लड़ते हैं वो खुद ही बेक हो जाते हैं। राजस्थान और देश के अंदर मैंने देखा कई जगह हम ये भी देखते हैं कि हम किसी को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, 2 दिन होती है, 3 दिन पता लगता है उसे परिवार ने खुद ही समझौता कर लिया, अम्मा बैठ रहे जाते धरने। ये हालात बड़े विकट हालात है। जिनको न्याय दिलाने के लिए जाते हैं वो खुद ही हमारे से मुंह फेर लेते हैं। फिर भी हमें लड़ना है, क्योंकि हमारा मकसद लड़ना है और व्यवस्था परिवर्तन करना, उनको समझाना हमारे भोले बड़े भाइयों को कि आप ये क्या कर रहे हो, हम तो आपके लिए तो लड़ रहे हैं। सत्ता सुख भोगना होता पहले ही भोग लेते। मैं तो 30 साल की उम्र में मंत्री बन जाता, खाली मुझे वसुंधरा के पास बैठ के और धोख लगानी थी, बाकी नेता जैसे लगा रहे हैं।
मैंने कहा धोखे नहीं लगा तो कुछ नहीं समझाते रहते, थोड़ी बीजेपी हमारी ये पार्टी, वो कह के लड़े, टिकट कट गया, निर्दलीय लड़े। उस जमाने में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और दुनिया भर के लोग मेरे खिलाफ आए थे 2003 में। आप में ज्यादातर बच्चे छोटे होंगे 2003 के अंदर, तब उनका रुतबा हुआ करता था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। तो 2003 के अंदर कोई वोटों में कमी नहीं रही, सेकंड नंबर रहा, लेकिन हार गया चुनाव हारने के बाद 2003 से 8 के दरमियान जिन परिस्थितियों को मैंने भुगता राजस्थान के अंदर, जिन बदमाशों ने आतंक के साए के अंदर किसान के बेटों को घरों में घुस के मारा, किस तरह के हालात राजस्थान के अंदर, वसुंधरा सीएम थी, हमारे कुछ किसान के बेटे जो उनके गुलाम होके दूसरे लोगों के साथ मिलकर मंत्री थे सरकार के अंदर, वो वहां मिल गए, अपराधियों से मिलकर बड़ा 3 से 8 का जो कार्यकाल था वो किसान कौम के लिए बहुत बुरा वक्त था, क्योंकि हमारे नेता उनकी चौकट पे चले गए थे, कांग्रेस मरी हुई थी उस समय, और 3 से 8 में बहुत बड़ा नुकसान किसानों का राजस्थान के अंदर हुआ। तब बेहतर गुजरों के सीने पे भी गोलियां मारी, 16 कांड के अंदर गढ़साना रावला कांड के अंदर जाट समाज के बच्चे भी शहीद हुए। तो वो हालात थे भाइयों, उस समय कोई बोलने वाला नहीं, हम बीजेपी के अंदर वापिस थे और उसके अंदर ही हम झगड़ा कर रहे थे, रोज झगड़ा करते थे डेली। तो और टिकट मिल 8 के अंदर आए, 8 में एमएलए बने और 2 महीने बाद फिर झगड़ा चालू हो गया, वसुंधरा दिखी नहीं, झगड़ा शुरू हुआ नहीं और आगे बाहर आ गए। तो कई लोगों ने ये भी कहा था कि अपना राजनीतिक कैरियर खराब कर रहा है, वसुंधरा के साथ तो मंत्री बन जाता, अगर मंत्री बन जाता तो क्या था, मैं तो वापिस हट जाता, कोई रखना जरूरी है क्या, मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन जहाँ होता है ना, जहाँ अन्याय होता है मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, और मुझे कोई बात नापसंद हो तो उस बात को ज्यादा लंबी देर तक मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। तो भाइयों 13 के बाद लगातार संघर्ष किया, और मुझे अच्छी तरह याद है जब 13 से 18 के बीच कांग्रेस के 21 विधायक थे, वसुंधरा जब विधानसभा के अंदर आती थी तो कांग्रेस ही किस तरह वसुंधरा के पेड़ छूने के लिए टूट के पड़ते थे कि मैडम आ गई। तो घर की मैडमों को तो ध्यान भी नहीं होता है, लेकिन वसुंधरा ही आ गई, वसुंधरा मैडम आ गई। एक व्यक्ति था जो उसके सामने नहीं देखता था, बाकी तमाम लोग उससे बात करते, तो मिलने भी जाते थे, सब लोग काम भी करवाते थे। भाइयों 13 से 18 के बीच अगर विपक्षी भूमिका निभाई राजस्थान में, हनुमान बेनीवाल ने निभाई, और राजस्थान के अंदर जो भी हालात थे, आप एक 13 के बाद तो आप सब एक्टिव हो गए राजस्थान में, जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग कह रहे हैं इन्होंने क्या कर दिया, हमने कर दिया ना, धौलपुर से बाड़मेर और गंगानगर से डूंगरपुर सबको एक साथ बिठा दिया, बिठाया नहीं बिठाया, और तमाम किसान के बेटों को एक साथ बिठा दिया। जहाँ हम नहीं है, हमारे दूसरे भाई हैं किसान के रूप में, कहीं गुजर है, कहीं यादव है, कहीं मीणा है, कहीं धाकड़ है, कहीं डांगी है, तो कहीं दूसरे है, कहीं चिड़ुलका है, कहीं ट्राइब के, वो हमारे भाई हैं जो हर जगह हमारे स्थान को भर रहे हैं। रिक्त नहीं है वो स्थान, अब आएगा बदलाव। आप देखना यहाँ धीरे धीरे जो नेताओं ने धोखा दिया, अब हमारी एंट्री हुई है मेवाड़ के अंदर, एंट्री हुई तो मेवाड़ भी ठीक हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो। फर्जी नेताओं की दुकानें मेवाड़ के अंदर भी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम अगर आए तो कुछ तो होगा, किसी का होगा किसी का नहीं होगी, तो पता नहीं लगता है कुछ होगा मेवाड़ के अंदर। बल्लभनगर में भी एक नया इतिहास रचेगा। भाइयों भरोसा दे देता हूँ, हिम्मत रखना। जो 3 साल के अंदर हमने प्रोग्रेस की, एक भी पैसा बाजार से किसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता ने आज तक नहीं लिया किसी भी तरीके, कम बात है। भाजपा के रोज पकड़े जाते नेता, कोई कहीं पकड़ा जाता है, कोई पार्लर में पकड़ा जाता है, कोई दूसरे काम में पकड़ा जाता है। कांग्रेस भी, हमारा आरएलपी का एक भी पदाधिकारी जवान हर चीज के अंदर कहीं गरीब पे अन्याय अत्याचार खुद अपने हिसाब से करता है। कोरोना काल के अंदर बच्चों ने, हमारे पास कोई पैसे वालों को खोज नहीं, तो पैसे वाले क्यों होंगे, हमारे पैसे वाले जो सत्ता के पीछे भागते हैं या उनके पीछे भागते हैं, जो सत्ता में आने वाले होते हैं, जो लड़ने वाला होता है उसके पीछे क्यों भागेंगे। तो सोचते हैं इनके साथ जाने के लिए मुकदमा दर्ज नहीं हो जाए, तो फालतू में अपना टाइम निकालो इस साइड से हो लोग। तो भाइयों तुम लोगों ने हर मोड़ पे मुकाबला किया, हिम्मत रखी, और मैं भी प्रयास करता रहा, और इसका परिणाम ये हुआ, हमारे संघर्ष का एक परिणाम था हुंकार रैलियों के बाद, पार्टी बनाने के बाद, चाहे सीटें 3 आई, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर देखिए ईश्वर भी यही चाहता है कि तीसरा दल यही रहे, इसलिए हमसे बड़ा दल बच पाया, वो बिक गया सारा 6 चले गई कांग्रेस का, तो तीसरे नंबर पर हम ही रहे। और फिर बाई इलेक्शन जब हुए तो एक हम जीते और बीजेपी 40,000 सारी मंडा हो गया, फूंक निकल गई बीजेपी की, कहते हमारी हवा है बहुत बड़ी हवा, लेकिन आरएलपी जीती शिवचर के अंदर। फिर आपके जो हमारे ये पंचायतों के चुनाव में कुछ संगठनात्मक रूप से हमारी नई पार्टी थी, बच्चे प्रयास कर रहे थे, हर जगह टिकट बांटने में बड़ी दिक्कत आती है,
और मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टियां, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाई। बड़े बड़े नेता मैंने देखे जो अपने घरों में चुनाव नहीं लड़ पाए, पंचायत चुनाव भी लड़े। 5 प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने, और शहरी क्षेत्र में भी हमारे पार्षद भी बने। जयपुर, जोधपुर के अंदर भी हमने ताल ठोकी और बोतल का चिन्ह हर घर, गली, मोहल्ले के अंदर बोतल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबकी नौजवानों की पसंदीदा पार्टी राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी है, और एक नगर पालिका का चेयरमैन भी हमारी पार्टी का बना। और संघर्ष कोरोना काल के बाद जो भी हुआ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जब कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और दूसरे माध्यम से हमारे बच्चे हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो हम चुनाव में जूझ रहे, ज्यादातर समय चला चुनाव में चला गया 2 साल के अंदर। आप देखो, एक निकला नहीं, दूसरा गया। हम नहीं लड़े तो लोग कहते हैं लड़े नहीं, भाग गए। और लड़े, परिस्थितियां कैसी आप देखिए। कई बार हमें जो उम्मीदवार मिल जाते हैं जो हमारा कोई पागल बना के भाग जाते हैं, ऐसे उम्मीदवार मिलते। तो राजनीति है, और इसके अंदर कई बार क्या होता है कि आप हर चीज अपने हिसाब से नहीं कर पाते। और राजस्थान जिस हिसाब का प्रांत है, यहाँ अलग भाषाएं, संस्कृति, आप बताओ, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके चंबल के बीड़, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का ट्राइबल इलाका, अरावली की पर्वतमालाएं, ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि जो बात मैंने करी, आदमी जवानी में लड़ सकता है, बुढ़ापे में नहीं लड़ सकता। तो पूरी जवानी सत्ता छोड़ के मैंने लड़ने का फैसला किया। मैं राजस्थान को बचाऊंगा, मैं किसान कौम का झंडा इस राजस्थान के अंदर आगे लेके चलूंगा। किसानों का नेतृत्व राजस्थान के अंदर हो। पिछली बार तो मैंने ये भी कह दिया था कि कांग्रेस अगर कोई दूल्हा अच्छा हो तो मैं बाराती बनने को तैयार हूं, ये बात भी मैंने कह दी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें राजस्थान के अंदर दूल्हा मिला ही नहीं। दूल्हा मिला तो कोई इस तरीके का मिला, कोई हैंडीकैप दूल्हा मिला, ये कोई दूसरे तरीके का दूल्हा मिला। दूल्हा नहीं मिला, अच्छा दूल्हा हमें नहीं मिला। इसलिए भाइयों, अब की बार आपको यही तय करना, ये सेमीफाइनल जो है इसमें तय हो जाएगा कि हम अगर यहाँ से जीत के फाइनल में पहुंच गए तो कांग्रेस और भाजपा एक को तो पीछे जाएंगे, तो दोनों दलों में से एक दल पीछे जाएगा, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ेगी। हमारे पास हर जाति के, कम्युनिटी के नेता। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जो नौजवान यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, देखिए जीतना जरूरी नहीं होता। अगर 40,000, 30,000, 35,000, 50,000 वोट जिसका आ जाता है, वो नेता हो जाता है, स्थापित रहता है उसके, तो उनको अपने तरीके से विस्तार में अपने को राजस्थान के अंदर हर जगह करना। क्योंकि ये तो देखिए कि अपना आदमी सबको अच्छा लगता है। मेरे भी लोग आरोप लगाते हैं, मैं तो सब जातियों में लड़ता हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जाति तो लिखनी पड़ती है। आप फार्म भरोगे नौकरी के लिए तो जाति लिखनी पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती। चुनाव का फार्म भरेंगे, जाति लिखनी पड़ेगी। ये कोई जाति प्रथा हमने तो बनाई नहीं, ये तो आ रही है, हजारों लाखों साल से चली आ रही जाति प्रथा। हम तो कोशिश करें कि जातियों का भेदभाव मिटाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हम जीते थे, 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के भाई जीत के गए, मेड़ता से बावरी समाज, और भोपालगढ़ से जो इनकी सीट थी गहलोत की, और वहां के किसान नेता जो अपने आप को कहते थे, उनकी सीट तो हमने छीन ली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। जो गहलोत की राजधानी थी भोपालगढ़, इनकी वहां के मारवाड़ के किसान है, वो तो आरएलपी के खाते के अंदर है। और दूसरी हमारी मेड़ता की सीट, तो जो बाकी में बहुत अच्छी स्थिति में रहे, जाहिर से लेके, सिर से लेके, चौमू से लेके, आसीन से लेके, कोटपुतली से लेके, दर्जनों जगह हमारी स्थिति अच्छी रही। पैसा नहीं था, आपको पता है आर्थिक युग है, और हम हर किसी का आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। स्वाभिमानी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। आप बाजार के अंदर पूछ लेना रेपुटेशन कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैसी पार्टी, हर आदमी कहेंगे कि पैसे से आरएलपी वालों को मोह नहीं है, यही बताएंगे आपको। पैसे देखो, खाना तो हम लोग भी खाते हैं, तो सारे ही करते होंगे, लेकिन भाइयों हमारी ये नहीं होती। दूसरी पार्टियां किस तरीके से चलती है, अपना सिस्टम बना रखा है, सारा बना रखा है। हमने तो एक ही सिस्टम बना रखा है कि अपने बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हमारी जो लक्ष्य है उसको हमें प्राप्त करना, ईश्वर अपना मदद करेगा। क्योंकि जितनी बड़ी रैलियां, जितने बड़े आंदोलन हुए, अपने आप ईश्वर की कृपा से लोगों ने मदद भी करी, और भी मदद को आगे आएंगे। अच्छे लोग भी दुनिया के अंदर, सारे बुरे लोग तो नहीं है, तो अच्छे लोग अपनी मदद भी कर रहे हैं। और आज राजस्थान की उम्मीद, हर बच्चे की उम्मीद, जब वो थक जाता है चारों तरफ से, हमारे पास पीड़ित लोग आते हैं, वो कहता है साहब ये मेरी ट्रांसफर नहीं हुई। अरे वो हमारी तो सरकार नहीं भाई, हम ट्रांसफर थोड़ी कराते हैं। तो बोले साहब सब जगह घूम लिया, अब आप भी करा दो मेरी ट्रांसफर। फिर कोई आदमी आता है, साहब मेरे मुकदमे में चालान नहीं हो रहा है, सब जगह घूम लिया, कांग्रेस वालों का बोले जाके आ गया, कोई नहीं करा, आप ही कराओ।
कह रहा साहब न्याय दिलाओ, बस आपके पास लास्ट में आए चक्कर, आदमी क्या चक्कर काट के सब जगह वो बता देता अपने पास आके, बस सब जगह आ गया, अब आप मदद करो, अपन प्रयास करते हैं। भगवान की कृपा है कि आधे से ज्यादा 60% काम अपने हो जाते हैं, 60% के फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, बाकी में 20% नहीं होते, धोखेबाजी में टाइम निकालते। तो भाइयों, इस बात का अपना 3 साल का जो सफर है बहुत अच्छा सफर है। अब थोड़ा सा अपने को एक चीज मैं डिग्री कहना चाहूंगा कि नए साल के अंदर नए तरीके से हम सारा करेंगे। तो तुम्हें समय समय पर ट्रेनिंग के लिए भी 4-6 महीने से 3 महीने बिठाते रहेंगे ना, तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी होगा। सारे लोग एनर्जेटिक है, प्रयास कर ही रहे, काम कर ही रहे। आज इस मौके पे हमारे दोनों विधायक मेड़ता और खींवसर विधायक निकल गए, फील्डगंज इलाके के अंदर चले गए। पहले हम 11, 12, 1, 2 बजे करते चुनाव का समय था तो लेट हो गए हम सब। आप भी सब व्यस्त थे, ये सबकी आपकी इच्छा थी कि हमारा स्थापना दिवस का केक आप काटें, मनाया जाए। वैसे तो सादगी से मनाने का था, यहाँ भी सादगी से मना रहे थे, लेकिन आज हमने मेवाड़ की धरती पे स्थापना दिवस मनाया है। मेवाड़ की धरती से हमें पढ़ लेके जाना है कि मेवाड़ के हमारे भाइयों को भी हम बराबरी का दर्जा राजस्थान के अंदर दिलाएंगे। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के भाइयों को भी सत्ता में भागीदारी दिलाएंगे। यहाँ इतनी जातियां मेवाड़ के अंदर जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन 50,000 वोट है, लेकिन उनका एमएलए कभी नहीं बना। तो भाइयों, क्योंकि उनको जगह ही नहीं किसी ने, पार्टी की टिकट के पीछे भागते हैं, टिकट मांग के वापिस आ जाते हैं आके और प्रचार करने लग जाते झंडा लेकर। हम तमाम उन जातियों को विधायक बनाएंगे, तमाम उन भाइयों को जो राजनीति के अंदर सेवा करना चाहते हैं उनकी मदद करने चलेंगे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुख्य एजेंडा मेवाड़ की धरती के अंदर भी रहेगा। और राजस्थान के अंदर देखिए, मेवाड़ अगर हमने फतेह कर लिया 2 तारीख को, तो राजस्थान तो पलक पावड़े बिछा देगा। कि जवान और किसान दोनों पार्टियों से दुखी है, तंग है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक बार सत्ता तीसरी पार्टी की राजस्थान में आनी बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस तरह कांग्रेस भाजपा के चोरों ने मिलकर इस राजस्थान को लूटा है, और वो लूट के जिस तरह गरीब आज किन हालात के अंदर गुजरा, भाइयों कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, और आगे थका रहा कहते अब क्या करें जब सब कुछ मिल गए। गहलोत की सरकार वसुंधरा बचा रही है, वसुंधरा के पापों पर गहलोत पर्दा डाल रहा है। तो मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। कोई पार्टी नहीं लड़ रही, आप बताओ कहाँ लड़ रही कोई पार्टी? मुझे दूसरी किसी पार्टी का नाम बताओ जो दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ रही है। कहीं ना कहीं रात को मिल लेता हूँ उनसे जाके, नाम नहीं लेना चाहता मैं। तमाम जो यहाँ क्षेत्रीय दल तो है नहीं, कोई बाहर की पार्टियां हैं आई हुई, कोई कभी किसी के लिए उपयोग होता है, कभी किसी के लिए चुनाव का फार्म भरता है, कभी किसी के लिए उठा देता है। मुझे तो बड़ा मतलब अचंभा हो रहा है कि देश में जो किसान आंदोलन चला राजस्थान में, अगर इस किसान आंदोलन को सक्सेस किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शाहजहांपुर बॉर्डर रोका था। आपको पता है, बॉर्डर रोकने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। बॉर्डर हमने रोक लिया, 2 महीने बैठे रहे, अब कोई 10-15 दिन बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं लोग, मतलब झंडा रोक रखा उन्होंने। और यहाँ हमारे जोधपुर के जब टोल बंद किया आरएलपी ने, बड़े नेशनल हाईवे के दोनों 3 टोल, नागौर का भी टोल बंद हुआ। हमारे एमएलए साहब, भाई प्रधान जी, सब लोग बैठे, वहां बीजेपी कांग्रेस एक हो गई, बोले टोल चालू कराओ। ये आरएलपी कैसे बंद करा रही बताओ। और फिर जो किसान संगठन जो टोल पे उधर बैठे थे ना, वो कह रहे हैं भाई हम किसान संगठन है, वो भी कह रहे हैं टोल चालू कराओ। आरएलपी की क्या चल रही है आप बताओ। सर काम हो तो किससे लड़ रहे हो तो बताओ, कि हमसे लड़ रहे हो, कि कांग्रेस से लड़ रहे हो, भाजपा से लड़ रहे हो, किसान को बचाने में लड़ रहे हो। लोगों का काम एक जगह हो, मन धीरे धीरे ठंडा चपटा करो, उगाई करो, जोड़ी जंगल लेके भागो यहाँ से और अपना टाइम पास करो। फिर कपड़े तैयार होके पहन के और फिर 5 साल बाद झंडा लेके हार भी जाओ तो शर्म नहीं। 5-5, 6 बार हार जाओ, 8-7 हजार, 13 हजार, 3,000 वोट आ जाए, एक बार आ जाए छोड़ो, 2 बार 3 बार, यार सारा ही कानून ही बनना चाहिए कि 2-3 बार जो ज्यादा वोटों जा रहे हैं उसको या तो बंद करो और इसका चुनाव लड़ने को बैन करो। क्या मतलब है? जनता निकाल चुकी है 2,500 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, पंचायतों में हार जाओ, परिवार हार जाओ, फिर आ जाते हैं धक्के खाने के लिए। क्या शौक है लोगों का, है गजब की क्षमता उन लोगों के, थोड़ा बहुत। तो ये कानून बनना चाहिए कि 3-4 बार जिसकी जमानत जब्त हो जाए
वो चुनाव नहीं लड़ सके और फिर भी कहते उसको बंद करो जेल के अंदर। क्या मजाक की मजाक हो गई, जनता बार बार न करे और फिर नेताजी खड़े होकर आ जाते। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2 साल की सजा अगर किसी को हो गई तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ये कौन सा कानून हुआ बताओ मुझे? आज अपन रास्ता रोकेंगे 3 PDP और 32-53 छोटा सा मामला होगा और 3 साल की आपको सजा हो जाएगी, तो रास्ता तो रोकना ही पड़ेगा ना। नहीं रोकोगे क्या? आंदोलन करना पड़ेगा। मुझे खुद को सजा हुई इस मामले के अंदर, सजा हुई, भगवान की कृपा थी। वो तो किसी न किसी तरह इलेक्शन लड़ लिया, फिर वसुंधरा पीछे पड़ गई कि हाथों हाथ किसी सुनवाई करा के और संस्था खत्म कराओ। भगवान की कृपा थी, जिस जज के पास सुनवाई थी उन्होंने फाइल दे के फैसला किया, बरी हो गया। तो मेरे पे तो ईश्वर की कृपा है, उससे ही मैं चल रहा हूँ। आप ये बताओ कि सड़क रोकने पे, हाईवे रोकने पे आपको अपराधी नेताओं की श्रेणी में ले आओगे? ये कौन सा कानून है भाई? अपराधी वो होते हैं जिनके अलग तरीके के क्राइम होते हैं और जनता के लिए लड़ते हैं। अगर हम अपराधी उस नेताओं की श्रेणी में तो गलत है। ये भी डिवाइडेशन होना चाहिए, कौन अपराध की श्रेणी में आता है और कौन किस श्रेणी में आता है, फिर तो आंदोलन बंद कर दो ना। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं चलता, कोई आवाज नहीं उठाता। आप देखो मुझे गुजरात के अंदर जो लड़ रहे थे उनको बैन कर दिया, बाहर कर दिया चुनाव के अंदर। देश में कई ऐसे नेता बेचारों को झूठी सजाएं करवा के पॉलिटिकल रूप से दूसरे तरीके से उनको चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया, उनका कैरियर खराब कर दिया। और भाइयों में तो खुद भुगत होगी। 1998 के अंदर 25 साल और 2 महीने का विधायक बनता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चंद लोग ऐसे बैठे थे, गहलोत सीएम था, मेरा पर्चा खारिज कराया, मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया, मुझे हाईकोर्ट में न्याय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिला। कहाँ मिला न्याय बताओ मुझे? वो तो मैं सड़कों में संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष करके आगे बढ़ रहा हूँ और आपको आगे ला रहा हूँ। साथ साथ ये चाहता हूँ 20-50-100 नए नेता राजस्थान के अंदर बने। तब 98 में मेरा फार्म खा दो तो बीजेपी पढ़ो, तो मुझे ये कहा कि हम आपकी पैरवी क्यों करें, आप अपना वकील खुद ही करो। आप ये इतिहास के अंदर जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि असली लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो राजस्थान में तो हनुमान बेनीवाल ने लड़ी, चाहे अपराधियों से लड़ी, चाहे माफियाओं से लड़ी, चाहे बड़े नेताओं से लड़ी, और जिनसे लड़ी उसमें जीत मेरी हुई आखिरी के अंदर। अगला बात क्या? तो अब मेरी तो पूरी बात मैंने बताई थी, इसलिए मैंने कहा भाई मेरा मन दूसरी पार्टियों में लगता नहीं, मुझे किसानों जवानों को न्याय दिलाना, अलग पार्टी बनाई। और पार्टी में भी सारे आप नौजवान ऊर्जावान हो, प्रयास करें, कोशिश करें। लेकिन इतना सा छोटे भाइयों को सीख जरूर दूंगा कि थोड़ा सा अपने को और मजबूती से समझ के साथ आगे बढ़ना। जो नए बच्चा है उनको भी बड़ा सम्मान मिले, सबको साथ लेके। और जो विधायक बन गए वो कोशिश ये करें और ज्यादा लोगों कैसे जोड़े, जो नहीं बने उसे नए तरीके से और करके अपन कैसे सारी लोगों को रखें। और कुछ आपका अगर सुझाव हो तो समय समय मुझे भी दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सुझाव लेने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे तो आप ऐसा मानो कि हमारा भाई है और ये हमारा परिवार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। यहाँ ये सुप्रीमो नाम जरूर आप लेते हो, सुप्रीमो तो वैसे अलग पार्टी में होते, सुप्रीमो तो अलग होता है, जैसे मायावती और ये लोग सुप्रीमो कि वो हाँ वो एक्सरसाइज चलाते हैं, मतलब आप कहते हो सुप्रीमो, मैं सुनता रहता हूँ क्या कहता हूँ। बाकी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक परिवार है जिसके अंदर आप सबको भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बस मैं यही चाहता हूँ मेरे तो कोई बात छुपाओ मत, मुझे बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मदद तो करनी पड़ेगी, और कहाँ जाएगा, अपने बच्चों की मदद करेंगे। मैं ये कब कहता हूँ मैं मदद सबकी करता हूँ। मैं तो कहता हूँ डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म ऐसे कई मामले आते हैं उनमें बिल्कुल ही बात नहीं करता मैं इस मामलों के अंदर। बाकी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाए, बिजली का मामला हो जाए, तो पानी का हो जाए, वो मदद अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो करनी ही पड़ेगी मदद। और अपने लोगों की मदद करने के लिए तो बैठे हैं, और किस लिए बैठे हैं बताओ? तो मदद करेंगे, मजबूती से हम लड़ेंगे, प्रयास भी करेंगे, आपको नाराज भी नहीं होने देंगे, राजी भी रखेंगे। थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे कई बार रूट के चले जाते लोग, उनको भी अपने को ध्यान रखना। बहुत बड़ी पार्टी बन गई अपनी, देश की नजरें हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में। कल मेरे किसी एक स्टेट के नेता से बात हो रही थी, बोले साहब आप आरएलपी को इधर मत लड़ा देना। मैं मन में करूँ मेरे यहाँ लड़ाने में मेरी तो सांस साहब इधर मत करना, नुकसान हो जाएगा वोटों, बताओ। तो आपकी ताकत का आपको अंदाज नहीं। अब सिस्टमेटिक ढंग से अध्यक्ष जी को मैंने कहा भैया तो हमें नया ऑफिस के रूप में अध्यक्ष जी उधर लौट आए वापिस जयपुर, आप नए बंगले में प्रवेश करेंगे। उसके बाद वो करके बड़े तरीके से जनवरी से हम सब ये शपथ लेंगे कि हमें 2 साल हमें इस राजस्थान को देना है। देखिए या अपन सब यहाँ बैठे हैं ना, कोरोना काल के अंदर
बहुत से भाई हमारे बीच में चले गए। कोरोना जब हम सबको हुआ था तब तुम भी बड़े चिंतित हो गए, भगवान की कृपा थी, कोरोना के अंदर परिवार उजड़ गए। अब हम अगर बचे हैं, कई लोग कहते साहब हमारे पास कुछ भी नहीं, कैसे नहीं है, दुनिया है ना देखने को, मर जाते तो फिर क्या होता। कोरोना के अंदर चले गए ना लोग, बड़े बड़े नेता चले गए, एक्टर चले गए, पत्रकार चले गए, अधिकारी चले गए, हमें देखने के लिए दुनिया दी है भगवान ने। जब नेताओं ने मरने के लिए छोड़ दिया, ये जैविक हमला था कोरोना वाला, अब कहने को कुछ भी कहना, हमारे अंदर दम नहीं है, इसलिए चाइना का कुछ नहीं कर पा रहे, सीधा चाइना ने कोरोना वर्ल्ड के अंदर फैला, लेकिन उसका कोई नहीं बिगाड़, क्योंकि मजबूत है और मजबूत का कोई नहीं कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए अपनी छिपाने के लिए कांग्रेस भाजपा कह देती है, भाजपा कांग्रेस कह देती है, तीसरी रघु शर्मा उसका कह देगा, वो गहलोत उसका बोल देगा। भाइयों हम सब आज 30 वर्षगांठ मना रहे, उसी की बात है कि हम सब एक जगह और सबसे कुशल और सब एक दूसरे के बीच बैठे, सेवा करने का मौका भगवान ने अपने को दिया, अपनी पार्टी को दिया और मजबूती भी दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मैं इस चुनाव जहां भी हम लड़ रहे, डामी जी को धन्यवाद होगा, तो बहुत बड़ा भरोसा अपने ऊपर किया आरएनपी पार्टी के ऊपर, और भरोसे पे आप सब खड़े उतरे, हजारों की तादाद के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी जाके, पहाड़ों पे जाके आपने एक एक व्यक्ति ने इस तरह भूमिका निभाई जैसे खुद ही चुनाव लड़ रहे, और थके नहीं, रुके नहीं, और कल मतदान भी हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो हमारी शुरुआत मेवाड़ चौकी, क्योंकि लड़ने वाले के आखिर ऊपर वाला भी सोचता है कि यार ये लड़ाई लड़ रहा है एक आदमी, तो भाइयों लड़ हम ही रहे हैं। बाकी तो कोई थोड़ी देर लड़ता है फिर बिक जाता, अपनी रेट तय कर लेता है कि मैं साहब 3 घंटे लड़ा था, मेरी कीमत बताओ, यही करता है। मैंने राजनीति के अंदर बड़े बड़े नेताओं को बिकते हुए देखा है और सस्ते में जाते हुए देखा, इसलिए राजनीति के अंदर भी भरोसा जरूरी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं आपको बीच मतदान के अंदर छोड़ के नहीं जाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा, पहले ही बता दूंगा मैं आप लोगों को। अगर किसी को चुनाव नहीं भी लड़ाएंगे ना, तो उनको 1 साल पहले ही बोल देंगे परेशान मत हो, खराब मत होना, और जिनको लड़ना फिर फ्री है जाओ आप। ये धोखा यहाँ पर नहीं है, मैं तो धोखा ही दिया लोगों ने पार्टियों के अंदर। वसुंधरा ने अपने बेटे की सौगात खाई थी 2003 में कि मेरे बच्चे की कसम आपको मुंडवाज टिकट दूंगा, अपने बेटे की सौगात। मैंने कहा ठीक है, सारा टिकट के चक्कर में देता मैं जीत ही जाता। फिर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, पता नहीं क्या कहा से लाए सब उन लोगों की, मैं धर्मेंद्र की फिल्में देखता था सबसे ज्यादा। वो मेरे खिलाफ टंकी पे चढ़ के भाषण दे के 2-2.5 हजार वोट खराब हो गए। अब तो क्या कर रहा है, तो आगे कर लिया, कहां से कर लेगा, तो लोगों जमाना था जब लोग जानते नहीं थे, करके चल दिया, अब थोड़ी कर लेगा। तो भाइयों इन सब बातों का ध्यान रखना, हमने सब संघर्ष किए, परिवार संकट में था, 302 के झूठे मुकदमों में परिवार को अंदर जेलों के अंदर डाल दिया। अभी लोगों को तो यही पता नहीं कि हनुमान बेनीवाल तो पहले अपने समाज के नेताओं से ही लड़ा, पहले समाज के नेताओं ने मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की राजस्थान के अंदर कि इसको मिटा दो, मार दो, तब पहले समाज के लोगों से लड़के फिर समाज के लोगों के लिए मैं लड़ा हूं देश का। जब जाट आरक्षण आंदोलन चला उस समय मैं सबसे अगुवाई के अंदर करता था कि फायदा कौन ले गए, फायदा 3-4-5 लोग ले गए, पैसा दिल्ली से लेके आ गए, बिक गए, 4 टिकट ले ली, फिर उसके नाम की दुकान चलाते रहे, हमारा 3 में टिकट कटा, 99 में एमपी का टिकट कटा। जिस समाज के लिए लड़े नुकसान उन्हीं जगहों पर, नागौर, मुंडवा, 2-3 जगह मेरा ही पीछा किया गया, तो इसको कैसे न कैसे करके मारो, तो भगवान की कृपा थी, मरे नहीं। अब उन्हीं परिवारों के लोग, कोई मुझे अंकल जी कहता है, कोई मामा जी कहता है, चाचा जी कहता है, चाचा जी आप आओ मैं आ जाऊंगा चुनाव में, बताओ लोगों में लड़ने की क्षमता नहीं, भाई लड़ने की क्षमता मेरे अंदर, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और एक चीज और, मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो पूरी लड़ता हूँ। वसुंधरा का 2008-9 के बाद का देख लो, 12-13 साल हो गए, कभी एक शादी में सीएम के दिमाग में सामने टकराए थे, 150 हम लोग होंगे, वो थी तो उसने रास्ता चेंज कर लिया अपना, मैं तो जा रहा था सामने, टकराव भी हो सकता, मैंने रास्ता नहीं बदला और कभी देखा ही नहीं था। और ये तो जिनसे लड़ लिया और लड़ने की बात खत्म है, करके लड़ लिया, शाम को साथ बैठ गए, ऐसा रखा ही नहीं जीवन। तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहचान है, जो कहते हैं वो करते हैं। अभी सीकर के अंदर नंदर जी वो जो लेके बैठे एम्बुलेंस करनी 108 वाले, आप बैठे 5-6 घंटे के अंदर 60-70 लाख रुपए आप लोग थे सारे, बिल्कुल, तो 60-70 लाख रुपए उन परिवारों को मदद मिल गई। आप जहां भी बैठते हो, आरएलपी का तो 4 जवान अगर बैठ के किसी कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस बैठ जाए ना कि आगे आरएलपी बढ़े, तो किसी न किसी गरीब की मदद हो जाए। तो अपना ये मकसद रखना। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा आपको कि कई लोग अपने आप ही भूख हड़ताल चालू कर देते, ये नहीं करना चाहिए।
एक आदमी को बैठ गया सुजानगढ़ से बेटा कह रहे भरोसा भूख से मर जाएगा। मैंने कहा बेटा कितने दिन हो गए? 7-8 दिन। मुझे बताया तुमने? अच्छा क्या मुद्दा है? बोले नाला तो वो तो करवा रहे ना। बोले नहीं मैं तो उसका वो कराऊंगा ये कराऊंगा। सारी बातें ऐसे नहीं। आप कोई भी काम को अपने जिला अध्यक्ष को अपने प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में लो, क्योंकि आरएलपी की कहीं अगर हार होती है वो हनुमान मेरीवाल की हार है। इस बात का ध्यान आपको रखना। और एक बार हार चालू हो गई ना तो लोग अपना मानना बंद कर देंगे। इसलिए अपन जहाँ जाए ये खौफ रहना चाहिए कि वहां जीत के उठेंगे। और ये सरकार ऐसे नहीं करती। सरकार ऐसी करती कि जिद्दी लोग हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे और आर पार करने के लिए ये समय नहीं लगाते। ये बीजेपी कर नहीं है कि अल्लाह बोल, कहाँ अल्लाह बोल? 10 आदमी तो नहीं की जगह जी ने कहा अल्लाह बोले, कहाँ बोलो अल्लाह? हमें से मैंने निकलवा दिया कोई मामला। बीजेपी में 12-15 लोग तो मेरी वजह से बैठे और कांग्रेस बैठा तो 25 जिनको मैंने जीवन दान दे दिया। और जो मेरी गाड़ी में पत्थर जो करवाए थे लोगों ने तो हाथ जोड़े थे, हनुमान जी आप मत फार्म भरना मेरे भाइयों, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बाढ़ में बैठा हूँ। और मैं फार्म भर देता तो क्या होता? फिर पत्थर किसके फेंकवाता? आगे आ जाएंगे चुनाव। देखिए मैं तो मुझे तो सफाई भी करनी है और अगली बार सत्ता का ध्यान भी रखना। मैं खाली सफाई का काम नहीं करूंगा कि महाराज चाहिए, सफाई भी करनी है और सत्ता पे आपका कब्जा करवाना। क्योंकि लोकतंत्र में या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला करो, और ये जनता की ताकत हो। अब जनता की ताकत से कोरोना में अपन दिखा नहीं पाए, दिखाएंगे जनता की ताकत। कुछ भला तो सरकार से पहले कर देंगे और कुछ भला सरकार आने के बाद ही होगा। सरकार ही सब कुछ होती है लोकतंत्र के अंदर। एक बार अगर सरकार आ जाए तो 50 साल दलित शोषित पीड़ित तबका जो राजस्थान का पानियों से लेके उनके घर के अंदर हमेशा दिए जलेंगे, हमेशा दिवाली होगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब एक किस्सा और बता दूं आपको। जब लोकसभा के अंदर गठबंधन हुआ तो मैंने गृह मंत्री से बात करी दिल्ली में। मैंने कहा साहब ऐसा है, वसुंधरा अगर मेरे साथ पार्टी कार्यालय में बैठेगी तो मैंने कहा बड़ा नुकसान होगा। फिर न तो मुझे वोट मिल पाएंगे, न कोई बीजेपी को फायदा होगा। इसको बाहर बिठाओ फिर गठबंधन करूंगा। तो बोले ऐसे ही करना पड़ेगा। बोले ठीक है कर दो। कर दिया। बीजेपी कार्यालय में गठबंधन और वसुंधरा अपने घर पे। ऐसी मजबूती है किसी के अंदर राजस्थान में? लोग अपनी बात को मानते हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं। खूब जांचें कराई वसुंधरा ने। हथियार, मेरे तो हथियार दोनों तीनों थे, वो शायद अब तो गड़ गए, मतलब वापिस नहीं लाया, थोड़े पटक दिए। तो 5 वोट जब्त किए। कोई कांग्रेस का नेता मेरे पक्ष में एक बयान तक नहीं दिया। मेरी गाड़ियों पे मेरे 2-3 बार अटैक भी हुए, लेकिन कांग्रेसी नेता को बयान करने हैं कि हनुमान कि वो तो कह रहे यार, कई लोग कह रहे यार इसका इलाज हो जाता तो बढ़िया। मुझे बड़ा अचंभा आता है। हम सबके लिए प्रयास करना चाहिए। किसी का सुई भी चुभती है, फट से बयान भी देते हैं, प्रयास भी करते हैं, वहां मौके पे भी जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। लोगों को क्या हो गया, कई बार पता ही नहीं चलता कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, दोनों मेरे से लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अपने से लड़ रहे हैं। इनको रोको। ये अगर आ गए तो हमारी कोई जांचें वांचें खुलवाएंगे पुरानी, क्योंकि इनको पता है जांचें खुलवाने में और पुराना इतिहास निकालने में मेरा बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। तो निकाल के ये सारी बात। इसके भाइयों अब आपको मजबूती के साथ लगना है। नारे तो ठीक लग रहा, नरेंद्र मॉडल से तो। और एक चीज का ध्यान ये भी रखना कि 10-10 आदमी को जोड़ना भी, हर आदमी अब अपने को